कंजर्वेशन रूल्स हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी ने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनकी हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी ज़मीन के रक्षा के लिए जो कानून लाए थे उसको रूल्स के मुताबिक आगे करके वो डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो ये सारे मुद्दे हमारे सामने हैं। इन मुद्दों को हम सभी ने चर्चा करके एक के बाद एक लेना और जो रूल्स हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स, उसके मुताबिक हम वो रूल्स के मुताबिक ये मुद्दे उठाते रहेंगे। और आखिरी और एक आपसे बात कहना चाहता हूँ कि 17 को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है उसके तत्काल बाद हम हमारे जो अपोजिशन पार्टी के जो फ्लोर लीडर्स हैं, जो हम लाइक माइंडेड पार्टीज मिल के जो सदन में काम करते हैं और करने की इच्छा रखते हैं, उनका भी मीटिंग उसके बाद इमीडिएटली हम वहीं पर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखे हैं और यही चीज़ें हम आने वाले मानसून सेशन में हम रखेंगे। और जो भी बिल्स आएंगे, या क्योंकि बहुत से बिल हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी में जो अप्रूव होके चले गए हैं या लोकसभा में जो अप्रूव होके हमारे पास आने वाले हैं, उन सारी चीज़ों पे भी समय के अनुसार बातचीत करेंगे और आगे आपको आगे का जो स्टेप्स है वो क्या होने वाला है, क्या देंगे, वो फिर बताएंगे, क्योंकि अब तो बार बार हम मिलते रहेंगे। और एक बहुत बड़ा इशू जो बैंकों का निजीकरण, जिस ये 1969 में बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, लेकिन इसी के साथ अब रिएक्शंस भी आना शुरू हो चुके हैं। ट्वीट के जरिए क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी आपको हम बताते हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं क्या ट्वीट सामने आ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, उनका ट्वीट सामने आया। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट इफ, ये ट्वीट दरअसल किस तरह से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट। तो लगातार इस तरह के ट्वीट प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस पूरे मामले पर सियासत अब कैसे आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगी, इसका अंदाजा आप इन ट्वीट्स के माध्यम से या रिएक्शंस के माध्यम से लगा सकते हैं। तो देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने तो ये कहा कि अगर करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले। इसके अलावा सुष्मिता देव ने भी बकायदा ये लिखा है कि सो वी कैन नॉट स्पीक आवर माइंड। इसको लेकर मतलब इस तरीके की हर एक बात का जिक्र किया गया है कि अब हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हम क्या बोले, हम क्या कहें। अगर इस तरीके से आप एक बुकलेट जारी करेंगे, इन ट्वीट्स के जरिए ये कहा जा रहा है। जयराम रमेश की सबसे पहले प्रतिक्रिया जो सामने आई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष जो सरकार को सच्चाई दिखाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, दरअसल उसे बैन किया जा रहा है। तो ये अलग अलग जो पार्टियों से जुड़े राजनेता हैं, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर लीजिए, महुआ मोइत्रा की बात कर लीजिए, ये तमाम सवाल उठा रहे हैं और उसको लेकर संसद की अगली कार्यवाही में और क्या देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात है।